इस कविता का शीर्षक है पिता का भावार्थ या डैडी का अक्स। बचपन में जब सुबह आँख खुलती, माँ को सिगड़ी पर दूध गर्म करते पाता। सुबह माँ सबको जगाती है, तैयार होने में मदद करती है, नाश्ता देती है, दोपहर को खाना, रात का खाना भी माँ ही देती है। माँ सबका ख्याल रखती है, सबकी पसंद का भी तो ध्यान माँ देती है। जेब खर्च देती है, माँ हिसाब नहीं मांगती। माँ सबके काम में मदद करती है। माँ सब जगह है, सदा आपके साथ है। माँ सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। माँ सकारात्मक है, ना कभी नहीं बोलती। माँ सकारात्मक है, ना कभी नहीं बोलती, बस कहेगी पापा नहीं मानेंगे। माँ सकारात्मक है, ना कभी नहीं बोलती, बस कहेगी पापा नहीं मानेंगे। माँ को मेरी सब आदतें पसंद हैं, बस बोलेगी रवैया सुधारो बेटा, ये डैडी को पसंद नहीं। माँ फिर भी मेरी सिफारिश करेगी, तारीफ भी। रात को नींद आती जब सोने जाता, तब माँ को जब देखता दूध गर्म करते पाता। पापा अगर हाँ नहीं तो बेबाकी से ना बोलते हैं। पापा अगर हाँ नहीं तो बेबाकी से ना बोलते हैं। पापा गलती निकालते हैं, हिसाब भी मांगते हैं। पापा गलती निकालते हैं, हिसाब भी मांगते हैं। पापा रोकते भी हैं, गलती सुधारने को भी कहते हैं। पापा रोकते भी हैं, गलती सुधारने को कहते हैं, क्योंकि पापा कठोर नहीं, हकीकत है। ये पापा है जो वक्त को सजदा करते हैं। ये पापा है जो वक्त को सजदा करते हैं, बाबुल के गीतों पर रो भी देते हैं। पापा दरख्त की जड़ है जो दिखती नहीं। पापा दरख्त की जड़ है जो दिखती नहीं। पत्तों की ताजगी, तंदुरुस्त शाखें शाहिद हैं। जड़ जख्मों से परे है, पट्टी की ज़रूरत नहीं। पापा है तो मरहम की भी ज़रूरत नहीं। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते करना हर शख्स को ये डैडी ने सिखाया। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते करना हर शख्स को ये डैडी ने सिखाया। आज समझ में आया क्यों मेरे सामने इंसान के रूप में भगवान जो खड़ा पाया। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते करना हर शख्स को ये डैडी ने सिखाया। आज समझ में आया क्यों मेरे सामने इंसान के रूप में भगवान जो खड़ा पाया। आज एहसास हुआ डैडी जहाँ होते हैं वहाँ तो तकलीफ़ें भी शर्मा जाती हैं। सांसें तो काफ़ी हैं तो यार भी बहुत। सांसें तो काफ़ी हैं तो यार भी बहुत। ये इत्तेफाक नहीं बस कर्मों का नतीजा। ये इत्तेफाक नहीं बस कर्मों का नतीजा। शागिर्द तू जिस रूहानियत का मैं, लाइफ एंड ब्रेथ। शागिर्द हूँ जिस रूहानियत का मैं, सीखा कि दिल तो आईना है। जो वहाँ है वहीं तो यहाँ है। शागिर्द हूँ जिस रूहानियत का मैं, सीखा कि दिल तो आईना है। जो वहाँ है वही तो यहाँ है। तारुफ क्या करवाऊँ मैं इस दिल का, इसको आँखें भी हैं और कान भी। जहाँ इस अक्स प्रतिबिंब का परचम लहराए, जहाँ इस अक्स प्रतिबिंब का परचम लहराए, वहाँ सफ़ेद बालों वाले भी बच्चे हो जाएं। जहाँ इस अक्स प्रतिबिंब का परचम लहराए, वहाँ सफ़ेद बालों वाले भी बच्चे हो जाएं। सर, ये आपके लिए है। इस मुर्शीद की ये कैसी नसीहत, इस मुर्शीद की ये कैसी नसीहत। जहाँ सुरूर है, जॉय, वहीं तो एहतराम है,
रेवरेंस। जहाँ सुरूर है जॉय, वहीं तो एहतराम है रेवरेंस। और फिर ये नज़रिया हो शुक्रियाना ग्रेटिट्यूड। सर आप मेरे घर पर आए थे 31 दिसंबर 2020। मम्मी को मालूम पड़ा कि आप आए हो। मम्मी आपको मानकर करके एड्रेस करती थी, पुकारती थी। विदिशा को मम्मी ने बुलाया और पूछा कि मानकर आया है, मुझे मानकर से मिलना है। मम्मी बाहर आई। आपने जैसे मम्मी को देखा वैसे आप उठे और उनके पैर छुए, मम्मी से बात करी। थोड़ी देर बाद मम्मी अपने कमरे में चली गई। आपके जाने के बाद मम्मी ने मेरे को बुलाया कि सुरेश तूने देखा कि मानकर ने मेरे पैर छुए। मैं कहा हाँ माँ, आपसे छोटे हैं, आप उनकी मम्मी की उम्र की हैं, माँ समान है, तो आपके तो पैर छुएंगे। का बोला नहीं बेटा, वो तेरे गुरु हैं, तेरे टीचर हैं, विदिशा के टीचर हैं, और अब तो सारांश भी उनसे सीखता है। वो अब तो सारांश के भी टीचर हैं। तुझे मालूम है हमारे हिंदुस्तानी पुराणों में गुरु का ओहदा माँ बाप से ऊपर दिया गया, और आज मानकर ने मेरे पैर छुए। बहुत बड़ी बात है बेटा। आज बताऊं इस माँ को, इस हिंदुस्तानी माँ को या इस भारतीय नारी को, मैं कुछ बोल नहीं सका। तब से दिमाग में एक चीज उथल पुथल होती रहती थी कि इस पे कुछ लिखूंगा। और आज इस कविता का मैंने जो अंजाम दिया इस कविता का, वो इस प्रकार है, जो आपके लिए है, आपको डेडिकेट करता हूँ। इस उस्ताद के तालीम की तकलीफ का नजराना, इस उस्ताद के तालीम की तकलीफ का नजराना मेरे नज़रिए को कुछ ऐसा तराशा। इस उस्ताद के तालीम की तकलीफ का नजराना मेरे नज़रिए को कुछ ऐसा तराशा कि दिमाग ने भी सजदा करते कहा, दिल की सुन सुरेश, ये इल्म है कायनात का फरमाना। सुरेश, थैंक यू वेरी मच सर।